भाई आवाज आ रही है सबको? यस सर। यस सर। बहुत ही ज्यादा बढ़िया। अश्मिता गुड इवनिंग, आई एम फाइन बेटा। सृजल गुड इवनिंग। गुड इवनिंग प्रतिभा। तनिष्का गुड इवनिंग। प्रतिभा आई एम फाइन बेटा। ऋत्विका तुम्हें बहुत पीटेंगे हम। गुड इवनिंग ऋत्विका, आई एम फाइन बेटा। हेमलता गुड इवनिंग। खुशी, स्नेहा गुड इवनिंग। पल्लवी, समीक्षा गुड इवनिंग। समीक्षा सॉरी, प्रोनाउंसिएशन गलत होने के लिए कृपया माफी दी जाए। कोमल जतिन गुड इवनिंग बेटा। गायत्री ईशा गुड इवनिंग, आई एम फाइन बेटा। आई एम ऑल्सो गुड तनिष्का। शैलजा, कोमल गुड इवनिंग। आज यार बच्चे को थोड़े कम नहीं लग रहे हैं? क्यों भाई, क्या बच्चे आज कम हैं? बोलो यार भाई, बोला करो। यस यस है ना। गुड इवनिंग। यस सर। Which type of challenge, Ritika? Good evening, आकाश। वही तो आज बच्चे कम है, हो जाएंगे ना। हाँ ठीक है। रेन, अच्छा 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 अच्छा। हर्षिका बढ़िया है बेटा, आप बताओ। बहुत अच्छे हैं हम आकाश, तुम बताओ कैसे हो? अच्छा प्रतिभा, ये तुम कुछ बच्चों का बता रहे हो, अपना बता रही हो? आई एम फाइन मुस्कान। अच्छा मार के दिखाए? नहीं यार, इतने छोटे छोटे इतने अच्छे अच्छे बच्चे तुम्हें क्यों मारेंगे, बताओ भाई। तो हम लोग लास्ट क्लास में क्वेश्चन कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे, बताओ। यस सर। हम लोगों ने अपना चैप्टर फिनिश कर लिया था एल्डिहाइड कीटोन वाला, और हम लोग क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे थे। अब हम लोग क्या करना है, कुछ थोड़े बहुत क्वेश्चन और अच्छे से करने हैं। तो हम लोग अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। क्या क्या काम करना होता है अपने को? एक तो रिकॉर्डिंग स्टार्ट करनी होती है। रिकॉर्डिंग स्टार्ट है क्या? स्टार्ट है। यस सर। यस सर। अब वो करना होता है स्पॉटलाइट, स्पॉटलाइट फॉर एवरीवन। चलो, क्या सबको हम दिख रहे हैं? यस सर। चलो बहुत अच्छी। यस सर। तो भैया ऐसा है, एक पीवाईक्यू का लेक्चर हो चुका है। अब आप हेडिंग डालो, चैप्टर का नाम। ये हट क्यों नहीं रहा, लिखो एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। तो जो तुम्हारा एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड है, उसमें आज हम लोग क्या करेंगे, कुछ नहीं करना अपने को, सिर्फ पीवाईक्यू सॉल्व करने हैं। और ये कौन सा पार्ट है? ये है पार्ट 2। क्या कहते हो? क्या सभी बच्चे तैयार हैं? यस सर। क्योंकि क्वेश्चन आप तभी लगा पाओगे जब आपने जो भी हमने पढ़ा है चैप्टर उसे रिवाइज करा होगा। अगर रिवीजन अच्छा है तो बहुत जल्दी जल्दी क्वेश्चन लगेंगे कि नहीं, बताओ। हाइड फ्लोटिंग पैनल। फ्लोटिंग पैनल को हाइड कर दिया गया है। और अब स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो भाई पहला क्वेश्चन तुम लोगों के सामने 10 रुपए के लिए ये रहा, ठीक है। कह रहा है इन द फॉलोइंग कन्वर्जन, इन द फॉलोइंग sequence, in the following sequence of reaction कह रहा है जो तुम्हारी टाउलिन है, टाउलिन जानते हो सब लोग क्या होता है? कह रहा है उसकी जगह KMnO4 से करा रिएक्शन करा रहे हैं, किससे? KMnO4 से। तो कह रहा है बेटा A बन रहा है, सुनते रहना। कह रहा है अगर A को हम लोग SOCl2 से रिएक्शन करा दें तो कह रहे हैं भैया B बन रहा है। कह रहे हैं B की रिएक्शन अगर हम करा दें किससे? H2 से और PD से और BaSO4 से, तो कह रहे हैं C बन रहा है। अब आपको बताना क्या है कि द प्रोडक्ट C इज, आपको बताना क्या है कि द प्रोडक्ट C इज, आपको बस बेटा इतना बताना है कि जो C प्रोडक्ट बनेगा वो कौन सा होगा, ठीक है। बहुत ही सिंपल सी रिएक्शन है।
तो आंसर देख लो बेटा, C6H5COOH बेंजोइक एसिड जिसे बोलते हो तुम लोग। बी कह रहा नहीं भैया ये नहीं बनेगा, कह रहा है C6H5CH3। यार ये क्वेश्चन करवा चुके हैं क्या? क्यों बेटा? नो सर। नहीं करवाया ना? थोड़ा सा ऐसा लग रहा है, हो सकता है हमने जेई वाले में शायद करवाया हो, लेकिन ये नीट की क्वेश्चन है, जेई वाले में क्यों कराया हो? नहीं हो सकता है यहाँ ऑफलाइन वाले बैच कराओ। चलो फिलहाल तो बताओ भाई, ये क्वेश्चन का आंसर सब लोग दें कृपया करके, क्या करके? कृपया करके। शिवानी गुड इवनिंग बेटा। तनिष्का का आंसर आ चुका है, सृजल का आंसर आ चुका है, ठीक है। और अरे बहुत बढ़िया, चलो भाई यार बहुत अच्छा लगता है जब तुम लोग बढ़िया बढ़िया आंसर देते हो। बाकी लोग आंसर करो। अस्मिता ने आंसर दे दिया, कोमल ने आंसर दे दिया, बाकी लोग कृपया करके आंसर करें। शिवानी ने भी आंसर दे दिया। चलो वंशिका का आंसर आ चुका है भाई। 43 बच्चे हैं, 42 सॉरी, एक तो हम ही है, तो बाकी बच्चे भी आंसर बताओ भाई जल्दी जल्दी। हर्षिका, आंचल ने भी दे दिया, मुस्कान ने भी आंसर दे दिया है। और बताओ भाई, कुछ बच्चे कंफ्यूज से लग रहे हैं। देखो बात ऐसी है कि जैसे कहां से सिलसिला चालू हुआ है। तनिष्का ने आंसर सही दिया है, सृजल ने आंसर सही दिया, कोमल ने सही दिया, अस्मिता का बेटा आंसर गलत है, प्रतिभा का आंसर सही है, शिवानी का आंसर सही है, वंशिका का आंसर बेटा गलत हो गया है, ठीक है। प्रतिभा का आंसर ठीक है, गायत्री का आंसर गलत हो गया है, हर्षिका का आंसर गलत हो गया, आंचल का आंसर बिल्कुल सही है, मुस्कान का गलत है, ईशा का भी गलत है, जतिन का भी गलत है, आयुषी का भी गलत है, ठीक है। अब सुनो मेरी बात कुछ ऐसी है कि जो तुम्हारा CH3 मतलब टाउलिन है, वो क्या होता है? टाउलिन का मतलब यही तो होता है, देखना जरा, अगर आप बेंजीन के ऊपर, ये क्या हो गया, ये लैग क्यों हो गया तुम तगड़ा? ऋत्विका का आंसर गलत है, रिया का आंसर बिल्कुल ठीक है, ठीक है। तो अगर आप क्या करोगे, ऐसे बेंजीन के ऊपर ऐसे CH3 लगा दो, और अगर आप इसकी रिएक्शन KMnO4 से करा दो, किससे? KMnO4 से, तो भाई KMnO4 करेगा क्या? ये CH3 कर लेना, ठीक है। KMnO4 क्या करता है, हमने क्या बताया था कि भैया जहां भी तुम्हारे पास हाइड्रोजन है उसे क्या करेगा, फुल्ली ऑक्सीडाइज कर देगा। तो सीधी सी बात है, तुम्हें इसकी वर्किंग अलग से भी लिखवा चुके हैं, क्वेश्चन भी करवा चुके हैं, कुछ नहीं होना है, बस यहाँ पे C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा, OH आ जाएगा, राइट। अब तुम लोग ध्यान करो, हमने तुम्हें क्या बताया था? हमने बताया था कि अगर आप SOCl2 से कराओ, ठीक है, अगर आप SOCl2 से करा दो, चाहे आप PCl5 से करा दो, चाहे आप PCl3 से करा दो, चाहे आप SOCl2 से कराओ, चाहे आप PCl5 से कराओ, चाहे आप PCl3 से कराओ, होना कुछ नहीं है, बस यहाँ से मॉलिक्यूल को उठा के, मतलब पहले तो इसका क्या करो, क्लोरीनेशन हो जाता है, मतलब OH जो है रिप्लेस हो जाएगा किससे, Cl से, ठीक है। तो सीधी सी बात है, क्लोरीनेशन गलत निकल गया, सब्स्टिट्यूशन एक तरीके का, ठीक है। यहाँ से क्या होगा, OH की जगह पे आके बेटा Cl लगेगा, बस और कुछ नहीं होगा। कुछ भी दिया होता, अगर SOCl2 दिया तब भी यहाँ पे Cl लगेगा, अगर यहाँ पे PCl5 दिया हुआ है तब भी यहाँ पे Cl ही लगता, अगर PCl3 दिया तब भी लगता, ठीक है। तो ध्यान रखना, तुम्हें तो सिर्फ SOCl2 दिया तो हम इस वाले मेथड से जा रहे हैं, ठीक है। तो हमें B तो मिल गया, ये हमें क्या मिल गया, ये हमें मिल गया बेटा B, ठीक है, और ये मिल गया हमें A। हमसे ना तो A पूछा है ना तो हमने B पूछा है। अब क्या कह रहा है, कह रहा है इसका H2PT और BaSO4 से रिएक्शन करा दो, क्या है ये, तो तुम्हारा कैटेलिस्ट हो गया और BaSO4 तुम्हारा पॉइजन हो गया। तो तुम्हें करना क्या है, मॉलिक्यूल को यहाँ से पकड़ के ऐसे तोड़ो और H को ऐसे तोड़ो, क्या बन जाएगा बताना जरा। तो बन जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे क्या आ जाएगा, H आ जाएगा, यानी कि भैया बेंजल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। C क्या बना तुम्हारे पास, C बना C6H5CHO, है ना, ये यही तो हो गया। तो बिल्कुल सही यार, जिन बच्चों ने D आंसर दिया उनका आंसर बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। हाँ तनिष्का, बहुत आसान क्वेश्चन, मतलब आसान क्या, देखो बात ऐसी है कि अगर तुमने पढ़ रखा है तो आसान है, नहीं पढ़ रखा तो टफ है भाई। देखो ऑर्गेनिक हमने जिस दिन स्टार्ट की थी उसी दिन हमने बोला था कि बेटा देखो ऑर्गेनिक के क्वेश्चन ट्रिकी होते हैं, ठीक है। और ऑर्गेनिक में आपको पॉइंट टू पॉइंट फिंगर टिप्स पे रटी होनी चाहिए, तभी आप क्वेश्चन लगा पाओगे, क्योंकि हर एक अलग स्टेप में अलग फॉर्मेट लग जाएगा, ठीक है।
इजी इजी होते हैं, कहने का है, तो बस इन्हें तुम अच्छे से पढ़ते जाओ, होता जाएगा। चैप्टर सबको समझ में आया नहीं? बताओ जल्दी बोलो। Yes, sir. Yes, sir. चले अगले क्वेश्चन पे बेटा। Yes, sir. Yes, sir. चलो अगला क्वेश्चन देखो। अच्छा एक चीज सुनो मेरी, पहले तो तुम लोग यार, तुम्हें हम जो क्वेश्चन प्रैक्टिस करा रहे हैं तो इनमें कुछ तो क्वेश्चन जो है वो 70% तो तुम्हारे नीट वाले ही हैं, बट यार इसमें 30% जो है जेई वाले क्वेश्चन भी हैं, ठीक है? तो तुम्हें उससे कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर तुम जेई वाले क्वेश्चन लगा भी लोगे तब भी तुम्हारी तो प्रैक्टिस ही हो जाएगी, क्योंकि जेई का एक लेवल देखा जाए तो थोड़ा, अब हालांकि ऐसा कुछ है नहीं कि जेई का ज्यादा लेवल होता है नीट का कम होता है, ऐसा कुछ है नहीं कि क्वेश्चन दोनों में सेम ही आते हैं, बट फिर भी देखा जाए तो जेई के क्वेश्चन अगर तुम लगा लोगे तो तुम्हारा कुछ मतलब नुकसान नहीं है, फायदा ही है, ठीक है? तो जैसे कि ये वाला क्वेश्चन यहाँ तुम्हारा आया हुआ था 2015 मेंस का, ये नीट का नहीं है, ये 2015 कल जो कराया था वो सब नीट के क्वेश्चन थे, ये 2015 मेंस में आया था, और ये क्वेश्चन नीट में भी आया था बेटा, ठीक है? नीट मतलब अलग एग्जाम, मतलब था वो मेडिकल का ही। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन इज कह रहा है द मेजर प्रोडक्ट obtained in the following रिएक्शन इज, ठीक है? और भाई ये तुम्हारा 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है, 2017 मेन में। यार सडनली मेरी तकिया जो है नीचे जाती जा रही है और फोल्डिंग आगे बढ़ती जा रही है, ऐसा क्यों? चलो ऐसा खसकते से जा रहे हैं, पता नहीं क्यों। और आज थोड़े गोरे भी कम लग रहे हैं, है ना? कह रहा था मेजर प्रोडक्ट ऑब्टेन इन द फॉलोइंग रिएक्शन, और बेटे रिएक्शन तुम्हें क्या दे रखी है? रिएक्शन तुम्हें दे रखी है कि बात कुछ ऐसी है, देखो, अरे हट जा। हाँ, ये तुम्हें यार क्वेश्चन मतलब रिएक्टेंट दिया हुआ है, ठीक है? और कह रहा है इसकी रिएक्शन करा किससे दो, बहुत ही बढ़िया है, अगर तुमने वाली रिएक्शन पढ़ी जो हमने कराई है तो तुम्हारे लिए क्वेश्चन 2 मिनट का है सर। कह रहा डाइबल से, डाइबल एच से। तो बताओ अगर तुम इस वाले प्रोडक्ट की रिएक्शन डाइबल एच से कराते हो तो क्या प्रोडक्ट मिलेगा, ठीक है भैया? ऑप्शन भी हैं इसके, देखो सुनो, देखो सुनो, जो मर्जी करो, बस आंसर चाहिए हमें मतलब नहीं। एक तो यार यहाँ पे CHO लगा हुआ है, एक बेटा यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड लगा हुआ है, और यहाँ पे OH लगा हुआ है। कितना बढ़िया कंपाउंड है, देखने में अच्छा लग रहा है। ऐसे ही क्या कह रहा है कि ये वाले डबल बॉन्ड ऐसे के ऐसे ही रख दो, ठीक है? और कह रहा है कि यहाँ पे OH लगा दो, यहाँ पे CHO लगा दो, और यहाँ पे भी CHO लगा दो। सी वाला देखो भैया क्या कह रहा है, कह रहा है कि यहाँ पे क्या करो आप, CHO लगा दो और इधर लगा दो यहाँ पे ये ऐसे, और यहाँ पे ऐसे CHO, और इधर भी बेटा लगा दो CHO, ठीक है? तो यार ये तुम्हें क्वेश्चन दिया हुआ है, इसे जल्दी से करके दिखाओ, और हमें लगता है कुछ बच्चों ने आंसर दे भी दिया। अरे बहुत बच्चों ने आंसर दिया। फोल्डिंग नहीं यार, ये मतलब वो सिंगल वाला बेड जो है, मतलब फोल्डिंग की तरह ही है, बट पता नहीं क्या है। सही तो है बेटा, ये ईस्टर ग्रुप है पहली बात तो ऋत्विका, ठीक है? और अच्छी बात है। अरे प्रतिभा बहुत अच्छी बात।
भाई बच्चों के आंसर आने चालू हो गए। कोमल का आंसर आ चुका है और सुमीक्षा ने आंसर दे दिया है और सृजल का आंसर आ गया, हर्षिता का आ गया, ईशा का आ गया। बाकी लोग भी आंसर करो बेटा। आकाश का आंसर आ चुका। आकाश आपका आंसर गलत है बेटा। ठीक है आकाश, क्या हो रहा है बेटा? पढ़ाई नहीं हो रही है क्या? क्वेश्चन तुम्हारे गलत कैसे हो जा रहे हैं? कनिका का आंसर, कनिका बड़ा अच्छा नाम है। कनिका का आंसर आ चुका है और ऋतिका का आ चुका है। अस्मिता का भी आंसर आ चुका है। कर पाओगे? जल्दी बताओ, क्या ये क्वेश्चन कर पाओगे? क्यों बता बेटा, क्या ये क्वेश्चन कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे? यस सर। ठीक है, और किसी ने दिया आंसर? प्रतिभा का आंसर आ चुका है। कनिका, अच्छा कनिका ने तो बता ही दिया। जतिन का आंसर आ चुका है। प्रतिभा जतिन आंसर गलत है आप लोगों के। भाई देखो, डाइबल का नाम क्या होता है? डाई आइसोब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड। क्या नाम होता है डाइबल का? डाई आइसोब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड। हमने तुम्हें अलग से लिखवाया था, अगर तुम्हें याद हो। याद है कि नहीं याद है? यस सर। और बेटा इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है कि जो तुम्हारा सी डबल बॉन्ड ओ और ओ वाला बॉन्ड है, इसे बीच से तोड़ के वहां पे एच एच दे देगा। तो जब तुम ऐसा कराओगे तो होगा क्या बेटा? क्या इस वाली रिंग पे कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये वाली रिंग वैसे की वैसे ही रहेगी, समझे? ये वाली रिंग बेटा जैसी थी वैसी ही रहेगी, मतलब ये और यहाँ पे क्या आ जाएगा? COOH। डिफरेंस किस में आएगा? डिफरेंस बेटा सिर्फ इतने ग्रुप में आएगा, क्योंकि देखो यहाँ पे O और उसे क्या लगा हुआ है H, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा? यहाँ पे आ जाएगा OH। आएगा कि नहीं आएगा बताओ? इतने में आ जाएगा OH। ठीक है, और ये वाला मॉलिक्यूल एक, ये वाला कार्बन, और यहाँ पे C डबल बॉन्ड O OH आ गया। ठीक है, यानी कि सॉरी CHO, CHO ये वाला आ गया। ठीक है, ये वाला कार्बन ही तो है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ गया? ये वाला ऐसे ही रहेगा और यहाँ पे आ जाएगा CHO। तो यार ये वाला ढूंढ लो कहाँ पे। हाँ चल, अभी भी आपका आंसर गलत है बेटा। आंसर इज ए। जिन बच्चों ने ए आंसर दिया उन सबका सही आंसर है। भाई देखो ना, ये OH OH, ये डबल बॉन्ड, ठीक, ये वाला करेक्ट आंसर, बिल्कुल करेक्ट आंसर। कोई बात नहीं बेटा। तनिष्का ने इस बार आंसर देर से दिया, बट ठीक है, देर आए दुरुस्त आए, सही आंसर है। कोमल आपका आंसर गलत है। समीक्षा का गलत है। हर्षिका का सही है। ईशा का सही है। आकाश का गलत है। कनिका का सही है। ऋतिका का सही है। अस्मिता का सही है। जतिन का गलत। ठीक है, कोई बात नहीं बेटा। ठीक है, चलो सबका इतना हो गया कि नहीं हो गया बताओ? समझ में आया क्वेश्चन कैसे करेंगे? Yes, sir. भैया यस डाई सर। आइसोब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड, इसका नाम देखो बार बार लिखो, जितनी बार लिखोगे उतनी जल्दी याद होगा, समझे? इसका नाम होता है डाई आइसोब्यूटाइल, समझे? डाई आइसोब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड। ठीक है, डाई आइसोब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड। चलो चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे बेटा। Yes, sir. और एक और बढ़िया क्वेश्चन तुम्हारे सामने लिखने जा रहे हैं। देखो क्वेश्चन देखो, कह रहा है कि तुम्हें ब्रोमोबेंजीन दे रखा है। ठीक है, ब्रोमोबेंजीन तुम्हें दिया हुआ है, ऑर्थो ब्रोमोबेंजीन कह सकते हैं। और कह रहा है कि आप इसकी रिएक्शन करा दो किससे? Mg से, इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर। तो कह रहा है ए बनेगा। फिर कह रहा भैया जो ए बना है, अब उसकी रिएक्शन करा दो तुम CO2 से। मीडियम ले लो भैया तुम एसिडिक, यानी कि H3O पॉजिटिव। कह रहा तुम्हारा बी बन जाएगा। फिर कह रहा भैया उसकी रिएक्शन करा दो तुम PCl5 से, तुम्हारा बन जाएगा सी। तो तुम्हें बताना है ABC क्या होंगे। करो इतना जल्दी से।
ऑप्शन नहीं देंगे, बिल्कुल सही शिवानी, ठीक है। ए बताओ क्या होगा, बी बताओ क्या होगा, सी बताओ क्या होगा, इसका ऑप्शन नहीं दिए। भैया जल्दी जल्दी आंसर करो, इतना टाइम लगेगा? जिसके आंसर दे रहे तुम लोग फटाफट बता रहे थे ऑप्शन वालों के, और इसका ऑप्शन नहीं लिखा तो सबकी एकदम से कहते हैं बोलती बंद हो गई। एक क्वेश्चन और देते हैं तब तक। CH3C Sir, done. हो गया, अरे बहुत अच्छी बात। CH3C ट्रिपल बॉन्ड एन, कह रहा आप इसकी रिएक्शन करा दें किससे? पहला तो बोल रहा है बेटा SnCl2 से करा दो, फिर कह रहा है भैया HCl भी ले ही लो साथ में, है ना, HCl। और सेकंड वन इज कह रहा है H3O पॉजिटिव को जरूर उठा लो, इसे भूलने की जरूरत है नहीं। कह रहा ए बनाओ, कह रहा भैया ए की रिएक्शन करा दो डाइल्यूट NaOH से, डाइल्यूट NaOH से। कह रहा बी बनाओ, कह रहा बी को करा दो हीट बनाओ सी। तो भैया ABC क्या होंगे? ठीक है, चलो ये दोनों क्वेश्चन बेटा सॉल्व करो, ठीक है सब लोग, और मुझे बताओ क्या आंसर होगा। बस 1 मिनट दो मुझे, ये क्वेश्चन सॉल्व करो, मैं अभी आ रहा हूँ, ठीक है। दोनों लोग इसके सॉल्व करो, सॉल्व करके आंसर लिखना, ठीक है।
ऋत्विका का आ गया आंसर पहले वाले का। अच्छा मतलब इधर वाले का बताओ, सेकंड वाले क्वेश्चन का। क्वेश्चन 2 का भी आ गया। यार सब बच्चों ने आंसर नहीं दिया, बहुत ही कम बच्चों ने आंसर दिया, ऐसे क्यों? भाई देखो इसका जब आप सोल्यूशन करोगे तो आपको पता है कि अगर आप, सबको आवाज आ रही बेटा मेरी? Yes, sir. देखो इसमें अगर आप इसका सोल्यूशन करते हो देन क्या होगा कि अगर आप ब्रोमो बेंजीन उठाते हो, ठीक है, अगर आपने ब्रोमो बेंजीन उठाया और आप उसकी रिएक्शन कराते हो किससे, Mg से, इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर, ठीक है, तो होगा क्या, MgBr जुड़ जाएगा सीधे सीधे, इसमें तो कुछ होना ही नहीं है, ठीक है। बेंजीन से क्या जुड़ जाएगा यहाँ पे, Mg और Br जुड़ जाएगा। अब आप इसका कार्बोक्सिलेशन कराते हो, भाई डी कार्बोक्सिलेशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ CO2, तो कार्बोक्सिलेशन का मतलब क्या हो जाएगा, एडिशन ऑफ CO2। अच्छा ठीक है आकाश, अभी देखते हैं क्या आंसर है। और यहाँ पे क्या करो, एसिडिक मीडियम भी दिया हुआ है, तो यहाँ पे सीधा सीधा देखो क्या, कौन सा ग्रुप लगेगा, CO2 ग्रुप आके लगेगा, मतलब कैसे, C डबल बॉन्ड O और O निगेटिव, ये CO2 ग्रुप आके लगेगा, अब निगेटिव है और यहाँ पे तुम्हें H3O पॉजिटिव यानी कि प्रोटॉन दिया, तो H आके इससे जुड़ जाएगा, समझे बेटा। तो यहाँ पे क्या होगा, H आके इससे जुड़ेगा जब, तो क्या होगा जरा देखना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, C डबल बॉन्ड O OH, ये तो हमारा B बन गया। और अभी हमने बताया है कि अगर आप, ये पीछे क्वेश्चन देखो कहाँ गया, इससे पहले वाला, हम कह रहे हैं कि अगर तुम्हारे पास बेंजोइक एसिड या फिर कार्बोक्सिलिक एसिड का कोई भी ग्रुप है, अगर तुम उसकी SOCl2 से करा दो, PCl5 से करा दो, PCl3 से करा दो, तो फॉर्मेशन किसका होगा, यहाँ से OH हट के क्या लग जाना है, Cl लग जाना, सिंपल है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर तुमने इसकी रिएक्शन बेटा PCl5 से कराई तो बेंजीन वैसे का वैसे ही रहना है, ठीक है, और यहाँ पे C डबल बॉन्ड O और Cl जो है वो आके ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो ये कौन सा हो गया, ये हो गया तुम्हारे पास A, ये हो गया बेटा B, दिस वन इज C। तो ये तुम्हारे A और B और C प्रोडक्ट होंगे। तो जिन बच्चों ने आंसर किया भैया वो चेक कर लो कि सही आंसर है कि गलत आंसर है। ये तो बात हो गई पहले वाले, क्लियर। अच्छा दूसरे वाला हमने बहुत अच्छे से कल आपको समझा रखा था। अगर आपके पास CN ग्रुप दिया हुआ है, ठीक है, अगर आपको CN ग्रुप दिया है और हमें क्या करना है, करेक्ट है आंसर, बहुत अच्छी बात है। बाकी लोग बेटा चेक करो। तो इसमें क्या करेंगे, इसमें सोल्यूशन आप लिखो, आपसे क्या कह रहा है, ब्लू पेन ही लेते हैं चलो, ठीक है, करेक्ट है, बहुत अच्छी बात है। चलो देखो इसमें क्या कह रहा है, कह रहा है कि अगर आपके पास CH3C ट्रिपल बॉन्ड N है, ठीक है, तो अगर तुमने इसकी SnCl2 और HCl के प्रेजेंस में H3O पॉजिटिव सिलेक्शन किया, तो तुम्हें पता है सीधे सीधे यहाँ पे क्या होता है, CHO का फॉर्मेशन होता है, बहुत बार करा चुके हैं। जिन बच्चों को इसकी मैकेनिज्म नहीं पता है अपने नोट्स पलट के देखो, पीछे पूरी मैकेनिज्म हमने इसकी करा रखी है, ठीक है। देन इसके बाद क्या है, डाइल्यूट NaOH से रिएक्शन करेगा तो क्या हो जाएगा, तो बेटा अगर डाइल्यूट NaOH से रिएक्शन कराओगे तो तुम्हारे पास CH3, देन उसके बाद CH, फिर यहाँ पे CH2 और यहाँ पे आ जाएगा CHO और यहाँ पे आ जाएगा OH, बस और कुछ नहीं है, ठीक है। जब इसके रिएक्शन तुम कराओ किससे, डाइल्यूट NaOH से, अब जो बना अगर तुमने इसे हीट कर दिया तो क्या होगा बताना बेटा, तो एल्कीन, मतलब कि तुम्हारी जो वाली रिएक्शन होती है इनॉल रिएक्शन, ठीक है, मतलब OH यहाँ से और यहाँ का क्या हो जाएगा, इस वाले का एक H, इस वाले का एक H को ऐसे लिख लो ऊपर टांग के, तो ये water H removal. वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से रिमूव हो जाएगा, हाँ बिल्कुल सही, ठीक। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा बेटा CH3, देन आ जाएगा यहाँ पे CH डबल बॉन्ड CH, ये अच्छा इसका एक H ऊपर लिखा है, ठीक है सॉरी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा CH और इससे क्या जुड़ जाएगा, इससे जुड़ जाएगा CH, यानी कि क्या किसका फॉर्मेशन हुआ, ये इन और अल एक साथ आ गए, यानी कि इन अल का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। तो ये तुम्हारे दो क्वेश्चन थे भाई, बताओ अगर किसी को समझ में नहीं आया तो बताओ, मैं फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा, अदरवाइज नोट कर लो, करेक्ट है, अरे बहुत अच्छी बात, बच्चों के आंसर सही आ रहे हैं। चलो अगला बोले बेटा क्वेश्चन, Yes, sir. चलो अगला क्वेश्चन लिखो फिर इसी बात पे, अगर सभी बच्चों का ये आंसर सही है, ठीक है, नहीं पृथ्वी आपने बता दिया, मान रहे हैं कोई बात नहीं, बाकी अगर आपको बताना तो आप बता दो, अदरवाइज आपका आंसर सही है, ठीक है। चलो और आगे चलो, क्वेश्चन देखो नेक्स्ट, क्या कह रहा है कि अगर आपको कार्बोक्सिलिक एसिड दिया हुआ है, ठीक है, अगर आपको कार्बोक्सिलिक एसिड दिया हुआ है मतलब बेंजोइक एसिड, और यहाँ पे क्या है कि यार एक तो ये आज हट क्यों नहीं रहा, देखो क्वेश्चन में आपको यहाँ पे बेंजोइक एसिड दिया हुआ है और OH,
ठीक है। इसकी रिएक्शन हम करा किससे रहे हैं, हम करा रहे हैं कॉन्क HNO3 से, ठीक है, प्लस कॉन्क H2SO4 से। तुम्हें पता है अगर नाइट्रेशन होगा तो कहाँ पे होगा, देख लेना, A बन रहा है। फिर कह रहा भैया A जो बना उसकी रिएक्शन आप करा दो SOCl2 से, कह रहा B बनेगा, और जो B बनेगा कह रहा उसकी रिएक्शन करा दो NaBH4 से, NaBH4 से, और कह रहा है मीडियम ले लो आप एसिडिक, C बनाओ। तो तुम्हें बताना है ABC क्या होगा। और दूसरी बात, इस वाले कंपाउंड में एक और चीज देखो, अगर इसकी SOCl2 से कराएं तो क्या होगा, ठीक है। तो तुम्हें ये इतनी सारी चीज बतानी है, नहीं इसके कराएंगे तो D बनेगा, रुक जाओ भी आगे क्वेश्चन बड़ा है। और कह रहा है D की फिर हम क्या करा दें, अगर H2 से, PD से और BSO4 से करा दें तो E बनेगा। इतना बड़ा है क्वेश्चन, ठीक है। तो ये सारे आपको कंपाउंड बताने हैं क्या होंगे। अरे नहीं प्रतिभा बेटा, ऐसे ये कैसी बात होगी, कैसी बात है। कौन से क्वेश्चन का बेटा बता रहे हो, पिछले वाले क्वेश्चन का या इस वाले का? पिछला वाला तो हो गया है, ठीक है, ये वाला करके दिखाओ जल्दी से। एक एक नहीं बताओ भाई, सारे सॉल्व करो एक बार में बैठ के, एक एक चैट करोगे तुम्हारा भी टाइम ज्यादा जाएगा और मेरा भी टाइम ज्यादा जाएगा। प्रतिभा आप कौन से क्वेश्चन का बोल रही हो बेटा, लास्ट वाले का बोल रही हो क्या? प्रतिभा आवाज आ रही है बेटा? हाँ तो बताओ, लास्ट वाला बताओ, मुझे समझाओ एक बार और एक्सप्लेन। हाँ करो करो करो, लास्ट वाला क्वेश्चन एक्सप्लेन करो। ये वाला है ना, हाँ बताओ। ये हमने तुम लोगों को अगर ध्यान होगा तो हमने इसका आपको मैकेनिज्म में पूरी कर दी थी। अरे भैया बच्चे गुस्सा हो जाते हैं आजकल, चलो भैया कोई बात नहीं, देखो इतना। हाँ स्टीफन रिएक्शन, एल्डोल रिएक्शन, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। इस वाले को करो जल्दी से। प्रतिभा, ऋतुका, तंचिका, आकाश, जितने बच्चे सब लोग इस क्वेश्चन को करो फटाफट। कोई ना बेटा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करो जल्दी सब लोग। जब ये ABCD सारे कर लेना तब मुझे बताना, ठीक है। डन सर। हो गया, बहुत अच्छी बात है भाई। ऋत्विका का आंसर आ गया है, चलो और लोग बताओ बेटा। भाई डन सर किसने बोला, बता सकता है कोई? जिसने बोला वो बताओ बेटा आंसर। क्या करेंगे पहले वाले में, ए क्या होगा बताओ। अगर बेंजोइक एसिड का नाइट्रेशन करा दे, ये नाइट्रेशन ही तो है, अगर हम बेंजोइक एसिड का नाइट्रेशन करा दे तो बताओ ए क्या बनेगा? M नाइट्रोबेंजाइल्डिहाइड। बेंजल्डिहाइड, बेंजोइक एसिड रहेगा, मेटा नाइट्रो बेंजोइक एसिड हो जाएगा बस। मतलब ये कि बस कुछ नहीं होना है, यहाँ पे इस वाली पोजीशन पे NO2 आके लग जाना है। अगर इसकी रिएक्शन SOCl2 से करोगे तो हमने क्या बताया था, बस यहाँ के OH की जगह पे क्या लग जाएगा, OH की जगह पे Cl आके लग जाएगा। तो B तुम्हारा क्या बन जाएगा, B तुम्हारा बन जाएगा COCl, बस OH की जगह पे क्या हो जाएगा, Cl आके लग जाएगा। CO कैपिटल रखना, ठीक है, कार्बोनिल है ये, COCl। और अभी भी यार यहाँ पे NO2 ग्रुप ही लगा रहेगा। फिर क्या कह रहे हैं, अगर इसकी रिएक्शन NaBH4 से करा दो तो भैया COCl की अगर रिएक्शन NaBH4 से करा दो क्या करेगा, अल्कोहल में कन्वर्ट कर देगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, CH2OH, ठीक। और तुम्हारे पास NO2 जहां पे था वहीं पे रहेगा, इससे कोई लेना देना। तो ABC तो ये वाले बन जाएंगे। अब बात करें D की, तो देखो जो काम यहाँ SOCl2 ने करा वही काम SOCl2 यहाँ पे भी करेगा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे आ जाएगा Cl, और ये क्या हो जाएगा बेटा बताना जरा। यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारे पास
बेंजीन रिंग जैसी थी वैसे की वैसे ही, ठीक है। फिर क्या कह रहा है, H2PD से रिएक्शन करा दो। तो H2PD काम क्या है, पीछे कर चुके हैं रिएक्शन इस टाइप के हम लोग। इस मॉलिक्यूल को पकड़ो ऐसे करके यहाँ पे तोड़ दो, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, तो ई तुम्हारा बनेगा फाइनल जाके सी डबल बॉन्ड ओ और एच, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे तुम्हारे पास बेंजीन। जिन बच्चों ने आंसर दिया है जरा एक बार चेक करो, क्या तुम लोगों का आंसर यही आ रहा है। चेक करो बेटा सब लोग आंसर, क्या तुम लोगों का यही आंसर आ रहा है। ऋत्विका कहा ए आपने नाइट्रेशन बिल्कुल सही, बी वाले में क्या करा, COCl, ठीक है ऋत्विका। बाकी कौन क्या, सारे आंसर करेक्ट है तनिष्का, बहुत अच्छी बात है। ए बी तक सही था, ये देखो कितना ईमानदार बच्चा है जिसने बताया। जतिन कह रहा है ए और बी ही सही था, ठीक है, तो बहुत अच्छी बात है, जहां तक सही था बेटा ठीक है। उसके बाद आगे देखो कैसे क्या करना है, जब क्वेश्चन हो जाए तो बता देना मुझे। सर ये कौन से ईयर का क्वेश्चन था? ये कौन से ईयर का क्वेश्चन है यार, इस पे ईयर तो नहीं लिखा है, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन था बेटा, ईयर ये एनसीईआरटी का ही है क्वेश्चन, ठीक है। चलें अगले क्वेश्चन पे। Yes, sir. चलो भाई, अगर ये सबका हो गया है तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो। क्या कह रहा है क्वेश्चन देखो, कह रहा है सोडियम फिनॉक्साइड, ये बढ़िया क्वेश्चन है, 2014 मेंस में पूछा गया। सोडियम फिनॉक्साइड when heated, sodium phenoxide when heated with CO2 under pressure at 125 degrees Celsius yields a product देखो which on hydrolysis, which on acylation, which on acylation produces C, ठीक है। ये बताना, मतलब सीधी सीधी सी बात है कि सोडियम बेंजोएट में दिया हुआ है यहाँ पे ONA, और इसकी रिएक्शन करानी है CO2 से। टेम्परेचर आपको दे रखा है बेटा 125 डिग्री सेल्सियस, 125 डिग्री सेल्सियस, और इसकी रिएक्शन कराओगे इससे AC2O, ठीक है। एनहाइड्राइड दिया हुआ है, C बनना है। अब पूछा गया कि C क्या होगा, जल्दी से करो और बताओ क्या होगा। और ये क्वेश्चन बेटा 2014 मेंस में पूछा गया है, ठीक है। प्रतिभा ने आंसर दे दिया, आपका आंसर बेटा पूरा नहीं है, अधूरा आंसर है, पूरा करो प्रतिभा इसे।
नहीं बेटा, ऑप्शन दिए ही नहीं तो कहाँ से देते हैं? ये वो वाला क्वेश्चन है जो एडवांस में नहीं पूछे जाते हैं, एडवांस में नहीं सॉरी, वैसे वाले जो थ्योरी वाले क्वेश्चन एक दो पूछे जाते हैं वो वाला है। Yes, sir. ठीक है, इसका ऑप्शन दिए ही नहीं है। ट्राई करो, नहीं होगा तो हम बताएंगे। तनिष्का, ये कैसा कंपाउंड है? पूरा आंसर लिखो बेटा। भाई पूरा आंसर बताओ, ये क्या बता रहे हो ऐसे टुकड़ों में? पैरा एंड ऑर्थोमेथॉक्सी एसिडोफिनॉन। हाँ दिखाओ ऋत्विका, आंसर दिखाओ, कैसे किया दिखाओ। फाइनल प्रोडक्ट दिखाओ ऋत्विका, फाइनल प्रोडक्ट क्या बन रहा है? फाइनल प्रोडक्ट दिखाओ। Sir, 1 minute, hang कर गया सिस्टम। उसका फोन हैंग। और किसी ने किया है क्या? अगर किया तो दिखाओ इसका फाइनल आंसर क्या होगा बेटा, और कैसे किया। हाँ कैमरा पास ले जाओ बेटा, और पास ले जाओ। गलत है बेटा, ये आंसर सही नहीं है, इसका आंसर गलत है। और बताओ, बट बहुत अच्छा ट्राई किया तुमने, अप्रोक्सीमेटली सही था, बट वो थोड़ा सा गलत है। और किसी से हुआ बेटा? प्रतिभा दिखाओ। फाइनल आंसर जूम करो, फाइनल वाले पे जूम करो, मतलब पास में ले जाओ कैमरा, बहुत दूर से देखने का। चलो देखो, थोड़ा सा क्लियरिटी नहीं आ रही, बट ठीक है, बच्चों ने ट्राई तो किया एटलीस्ट। भाई देखो, पहली बात तो क्या कह रहा है, सोडियम फिनॉक्साइड। सोडियम फिनॉक्साइड की अगर बात करेंगे व्हेन हीटेड विद एयर, तो सोडियम फिनॉक्साइड हमने उठा लिया। अब तुम्हें पता है ये तो रिएक्ट करेगा नहीं, करेगा क्या? सिर्फ फिनॉक्साइड है ना? सिर्फ फिनॉक्साइड आयन तुम्हारा क्या करेगा? रिएक्ट करेगा, ठीक है। और सिर्फ फिनॉक्साइड आयन होता है क्या, जरा देखना। सिर्फ फिनॉक्साइड का मतलब ये, और इस पे O पे नेगेटिव। अब होगा क्या यार, ये अटैक करेगा यहाँ पे, ये आ जाएगा इधर, ठीक है। तो क्या जनरेट होगा तुम्हारे यहाँ पे O, और यहाँ पे आ जाएगा डबल बॉन्ड बेंजीन, ठीक है। और ये वाला डबल बॉन्ड ऐसे, ये वाला ऐसे, यहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, ठीक है। यहाँ तक प्रतिभा ऋतिका दोनों का सही है। देन क्या होगा? देन भाई तुम रिएक्शन किससे करा रहे हो? CO2 से। CO2 का अगर ओपन करके लिखें तो यही तो स्ट्रक्चर होगी, बताना। तो ये किस पे अटैक करेगा? ऑब्वियस सी बात है, कार्बन पे। जब ये कार्बन पे अटैक करेगा तो एक बॉन्ड ऐसे इसके ऊपर ओपन हो जाएगा कि नहीं होगा, बताओ? होगा। तो इसका मतलब ये, ठीक है, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? डबल बॉन्ड O। देन इधर क्या आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा C डबल बॉन्ड O, और ऊपर क्या आ जाएगा बेटा? निगेटिव चार्ज। अब मेरी एक बात सुनो यार, बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है? C6H6। मतलब बेंजीन के हर एक कार्बन के पास एक हाइड्रोजन है कि नहीं है? Yes, sir. तो इसका मतलब इस वाले कार्बन के पास भी एक हाइड्रोजन होगा, होगा। तो हम क्या कह रहे हैं कि अगर तुमने इसमें कह रहा है वेन फिनॉक्साइड में अंडर हाई प्रेशर, अच्छा सोडियम फिनॉक्साइड, हाँ तो देखो, तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे तुम्हारा बेस होगा OH नेगेटिव। तो OH नेगेटिव तुम्हारा बेस क्या करेगा? अगर तुम वाटर मॉलिक्यूल, मतलब ऑब्वियस सी बात है, एसिडिक मीडियम ले रखा है तो वाटर मॉलिक्यूल तो हो गई, तो ये क्या करेगा? ये इस वाले H को यहाँ से निकाल के H2 मॉलिक्यूल फिर से निकाल देगा। तो ये वाला डबल बॉन्ड किधर जाएगा बेटा? यहाँ पे। और क्या होगा? ये वाला क्लियर हो जाएगा किसके ऊपर? इसके ऊपर। अब देखो 2 O पे नेगेटिव आ गया, मतलब क्या होगा? कंडीशन कुछ ऐसी क्लियर होगी यहाँ पे कि भैया
ये वाला बॉन्ड ऐसे, ये बॉन्ड ऐसे, एक बॉन्ड यहाँ पे क्रिएट हो गया, O पे क्या आ गया निगेटिव, और यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, इस O पे भी क्या आ गया निगेटिव। अगर हम इसकी रिएक्शन वाटर मॉलिक्यूल से करा दें तो जहां पे दोनों निगेटिव वहां पे एक एक H आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। तो एक OH ऊपर चला जाएगा कहाँ, और ऐसे, ठीक है, ये बॉन्ड ये बॉन्ड ये बॉन्ड यहीं पे रहेगा, एंड C डबल बॉन्ड O OH यहाँ पे आ जाएगा। इतनी बात तो सही है, यहाँ तक तो तुम लोगों को भी समझ में आ गया होगा कि ये कैसे हुआ, ठीक है। C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे OH आ गया। बट अभी रिएक्शन में AC2O और दे रखा है। अब जिन बच्चों को नहीं पता AC2O क्या होता है उनको बता दें, AC2O का मतलब क्या है। AC2O का मतलब है एनहाइड्राइड मॉलिक्यूल, यानी कि कुछ ऐसा कि CH3, सही से लिखे थोड़ा सा दूर दूर, देखो इसका मतलब यार ये हुआ कि बेटा CH3 C डबल बॉन्ड O देन O C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे क्या आ जाएगा CH3। ये क्या करेगा, इसके लोन पेयर ऑक्सीजन के करेंगे अटैक, किसके ऊपर, इस वाले कार्बन के ऊपर। ये मॉलिक्यूल क्या करेगा, यहाँ से टूट जाएगा, अपने आप को मॉलिक्यूल यहाँ से ब्रेक कर देगा। क्योंकि अब देखो वाटर मॉलिक्यूल है तो प्रोटॉन तो हो गई, तो CH3 C डबल बॉन्ड O OH यहाँ पे निकल जाएगा, और बचा क्या, बचा तुम्हारे पास ये कि ये वाला बेंजीन ऐसे ही, ठीक है। यहाँ पे तुम्हारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड लगा हुआ है, हम उसे ऐसे लिखते रहे। ऊपर आके क्या लगा, ऊपर आके लगा O वाला, O भी तो है O, और इसके साथ क्या आ जाएगा C डबल बॉन्ड O, मतलब ये वाला, एंड देन CH3, ठीक है। और इस कंपाउंड का नाम क्या है, इस कंपाउंड का नाम है एस्पिरिन। जो दवाइयां आती थी एस्पिरिन, वो यही है। नहीं बेटा, एनहाइड्राइड ये कंपाउंड का नाम होता है यार। देखो एक चीज समझो, इस वाले कंपाउंड को बोल, ये जो तुम्हारा कार्बोक्सिलिक एसिड है उसी का डेरिवेटिव होता है। देखो इधर CH3 C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे C डबल बॉन्ड O और ये CH3, जो तुम्हारा कार्बोक्सिलिक एसिड है ये उसी का क्या है डेरिवेटिव। इसका नाम कैसे लिखते हैं, देखो ये क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड का डेरिवेटिव है तो इसे क्या नंबरिंग करेंगे, देखो ऊपर भी सेम कंपाउंड, नीचे भी, तो यार 1 2, ठीक है, नीचे भी क्या है 1 और 2 कार्बन। तो अगर सेम कार्बन है तो हम लोग इसे क्या बोलेंगे, एथेनोइक एनहाइड्राइड, ये इसका नाम हो जाएगा। मान लो अगर ऊपर 2 कार्बन होते हैं, जैसे ऊपर लिखा होता CH3, यहाँ पे होता C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे O, और यहाँ पे आता C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे आता H, तो इसका नाम क्या होता है, एथेनोइक मेथेनोइक एनहाइड्राइड, ठीक है। ये तुम्हारा कार्बोक्सिलिक एसिड का ही डेरिवेटिव होता है। आई बात समझे कि नहीं आई? यस सर। ठीक है, एनहाइड्राइड मतलब वो नहीं है जो तुम लोग समझ रहे हो। डन सर। हाँ प्रतिभा, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन तुम्हें रिएक्शन में बेटा ये भी तो दे रखा है, इसे हम नेग्लेक्ट थोड़ी ना करेंगे। इस वाले मॉलिक्यूल दो, यहाँ तक तो तुम कैसे भी रिएक्शन ला सकते हो। उसके बाद जो तुम्हें AC2O दिया हुआ है, इससे जब रिएक्शन करेगा तब ये वाला मिलेगा एस्पिरिन का फॉर्मेशन। और बेटा एस्पिरिन बहुत बार पूछा जा चुका है, कई बार, कभी कभी तो बोर्ड में डायरेक्ट पूछा गया कि भैया एस्पिरिन की मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या है, कैसे बनाते हैं, और कई बार इनडायरेक्टली भी पूछा गया है, ठीक है। तो इसे कायदे से कर लेना। ठीक है, कर लिया बेटा इतना सबने? यस सर। चलो एक क्वेश्चन और करो, एक क्वेश्चन जल्दी से और करते हैं, ठीक है। ये वाला सबको समझ में आया कि नहीं आया? Yes, बिल्कुल यस सही, सर। ठीक है। आगे चलो, हो गया सबका, हटा दें? yes, sir. चलो फिर इसी बात पे, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अब आप हेडिंग डालो, मतलब क्वेश्चन लिखो। जैसे अगर आपके पास जो बेंजीन है, ठीक है, बेंजीन आपने उसकी रिएक्शन करा दी CH3 C डबल बॉन्ड O CL3 इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3, तो कह रहे हैं आपका A बनेगा। फिर कह रहा है ZnHg और कॉन्क HCl से, कॉन्क HCl से, तो कह रहा है भैया बनेगा B। और जो तुम्हारा B बना, इसकी रिएक्शन एक तो आप करा दो KMnO4 से, KMnO4 से OH नेगेटिव आयन की प्रेजेंस में, और दूसरा क्या करो H3O पॉजिटिव, ठीक है, तो बनेगा C।
ABC बताना है। फिर क्या कह रहा है कि जो तुम्हारा ए बनेगा इसकी रिएक्शन आप कराओगे किससे, NaOI से, NaOI से। तो कह रहा बनेगा ABC के बाद क्या आता है बेटा, D आता है, प्लस कह रहा E जो है वो भी तुम्हारा निकल जाएगा। तो तुम्हें ये ABCDE इतने बताना है। एस्पिरिन वाला अगर नहीं किया तो उसे इंपॉर्टेंट बना के नोट कर लो। अगर ये क्वेश्चन तुम लोगों ने इससे पहले नहीं किया था ट्राई, तो इस पे स्टार बना लो, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलो फिलहाल तो अभी इस क्वेश्चन को करो सब लोग जल्दी से, जल्दी जल्दी करो ट्राई सब लोग बेटा इसे फटाफट, बहुत तेजी में। आया आंसर बेटा किसी का? सर बी तक सॉल्व हो गया, उससे आगे कर रहे हैं। ठीक है करो करो आराम से करो, कोई जल्दबाजी नहीं है। जल्दबाजी नहीं है, आराम से करो, ठीक है। सब लोग करो भाई। और जब हो जाए तो मुझे कंफर्मेशन दे देना कि सर हो गया। हो गया बेटा?
अरे भैया हो गया कि नहीं हुआ? इतना बड़ा भारी क्वेश्चन मिल गया तुम्हें, इतना टाइम लग रहा है, कहाँ चले गए सबके सब? भाई नहीं कर पाओगे क्या, बताएं हम? और यार कैमरा में आंसर मतलब दिख नहीं रहा है भाई, देखो। तो एक काम करते हैं, हम सॉल्व करते हैं, तो आप लोग अपना चेक कर लो कि भैया आंसर सही है कि गलत है, ठीक है? चलो इसे नीचे कर देते हैं। ठीक है कि नहीं है बताओ। देखो, अगर हम एक ही बात करें तो सब लोगों को पता है, ये तुम लोग 11th से रिएक्शन पढ़ रहे हो कि अगर बेंजीन की रिएक्शन आप एसिड क्लोराइड से कराते हो, सॉरी, हाँ मतलब ये एक तरीके से एसिड क्लोराइड ही हो गया, और क्या OH है, तो बताओ क्या बनेगा? ये कौन सी रिएक्शन है, एल्काइलेशन की एसाइलेशन? अरे बताओ भाई। Acylation. ठीक है, तो सिंपली हमें क्या करना है कि ये बेंजीन आपका जैसा था वैसा का वैसा ही रहेगा, बस आपका जो यहाँ पे क्या लग जाएगा, C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे लग जाएगा CH3, राइट? मतलब यहाँ पे हम छोटा सा लिख दे रहे हैं, C, जगह ही नहीं बच रही है तो थोड़ा नीचे करके लिखते हैं, ठीक है? ये बेंजीन जैसा था वैसे ही रहेगा, और यहाँ पे आ जाएगा C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, CH3। तो भैया सबसे पहले तो होगा CH3। और मुझे बताओ कि अगर भैया कहीं भी तुम्हें कार्बोनिल ग्रुप दिख रहा है, कहीं भी अगर तुम्हें कार्बोनिल ग्रुप दिख रहा है और उसकी रिएक्शन तुमसे कह रहे हैं कि जिंक अमलगम और कॉन्क एसिड से कराओ, कौन सी रिएक्शन है ये? Clemenson reduction. क्लेमेंशन रिडक्शन। क्लेमेंशन रिडक्शन में क्या होता है कि C डबल बॉन्ड O की जगह पे CH2 मिथाइलिन ग्रुप आके लग जाता है। तो कहने का मतलब बेंजीन आपकी जैसी थी वैसी की वैसी ही रहनी है, ठीक है? और जहां पे C डबल बॉन्ड O है वहां पे क्या लग जाएगा, CH2, और यहाँ पे CH3। राइट और रॉन्ग? Yes, sir. CH3, ठीक है। अब आपने ये जो कंपाउंड बनाया है इसका क्या करेंगे भैया, कह रहे हैं इसकी रिएक्शन करा दो किससे, KMnO4 से। हमने क्या बोला था कि बेंजीन के ऊपर अगर कार्बन है, अगर बेंजीन के ऊपर कार्बन है, अब कार्बन से चाहे कुछ भी ग्रुप लगाओ, ठीक है, कोई भी ग्रुप लगाओ, अगर तुमने उसकी रिएक्शन KMnO4 से कराई तो क्या होगा कि वहां पे कार्बोक्सिलिक एसिड आकर लग जाएगा, दैट मीन यहाँ पे COOH जो है वो आके लगेगा, दैट्स इट। आई बात समझ में कि नहीं आई? Yes, sir. ठीक है, बट एक चीज ध्यान रखना, अगर मान लो तुम्हारा टर्शरी कार्बन आता है, ठीक है, टर्शरी कार्बन, तो ये कभी भी कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट नहीं होता, ये मैंने तुम्हें करवाया भी था, अगर तुम्हें याद हो तो कॉपी में लिखवाया है, ठीक है? मतलब जो वो कार्बन है उसके बाद एटलीस्ट एक हाइड्रोजन तो होना ही चाहिए। अब क्या कह रहे हैं कि कह रहे हैं अगर इसी मान लो मॉलिक्यूल की रिएक्शन किससे करा दें, कह रहे हैं अगर NaOI से करा दें, तो बताओ अगर इस वाले मॉलिक्यूल की रिएक्शन NaOI से कराओगे तो क्या मिलेगा? दो प्रोडक्ट मिलेंगे, एक C एक D। एक तो तुम्हारा कौन सा मिल जाएगा, CH3I, यानी कि कौन सा है ये, बताओ भैया। देखो इसे मॉलिक्यूल को बीच से तोड़ा ऐसे करके, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, I इधर और NaO उधर चला जाएगा, ठीक है? तो तुम्हारे पास CH3I इधर आ जाएगा, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ पे तुम्हारे पास C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे O निगेटिव Na पॉजिटिव जाके उससे जुड़ जाएगा, ठीक है? तो ये तुम्हारा कुछ आंसर है। अब जितने बच्चों ने भी क्वेश्चन का आंसर लिखा है वो अपने से मैच कर लो कि सही है कि गलत है, ठीक है? अरे ये तो सही है, रुको, इसे थोड़ा सा यहाँ पे हटा लो, कायदे से लिख लो, ठीक? थोड़ी खिचड़ी सी पका दी हमने, बट ठीक है, अलग से लिखने का बनता नहीं है। यहाँ पे CH3, ठीक है? तो अगर तुमने इसकी रिएक्शन NaOI से कराई तो कैसे तोड़ेंगे, देखो जरा, NaO को इधर लिख लो, NaO को, और I को लिख लो इधर, और मॉलिक्यूल को ऐसे ऐसे यहाँ से तोड़ दो, तो CH3I तुम्हारा इधर निकल गया, और NaO के साथ ये वाला पूरा ग्रुप लग गया, ठीक है? तो ये तुम्हारा हो गया D, और ये वाला कंपाउंड हो गया तुम्हारे पास E, ये तुम्हारा हो गया A, दिस इज B, एंड दिस इज C। अब ईमानदारी से बता दो कितने बच्चों ने आंसर जो लिखा था उनके सही आए? अस्मिता बी तक सही था, ठीक है, और लोग बताओ भाई। सी तक करेक्ट था, तनिष्का के सारे सही हैं, अस्मिता और कौन है, आकाश। डी की जगह पे आइडोफॉर्म नहीं होगा, डी की जगह पे आइडोफॉर्म नहीं होगा, क्यों नहीं होगा बेटा, बता रहे हो, पूछ रहा हो? हाँ तो हम कब कह रहे नहीं आया होगा, सही है अगर आया तो, ठीक है, ठीक है।
हाँ बेटा यही है, यही बनेगा CH3 आयोडोफॉर्म का फॉर्म। नहीं आयोडोफॉर्म तो CHI3 होता है बेटा यार, मतलब ये तो आयोडोमिथेन, आयोडोमिथेन बनेगा, CHI3 नहीं बनेगा। ठीक है कोई बात नहीं जते। अब बताओ, अब रिएक्शन समझ में आई कैसे करेंगे? क्यों बेटा सब लोग एक बार कंफर्मेशन दो, क्या तुम लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. तो यार कुछ कुछ प्रोसेस है। अब देखो हमने तुम्हें अगर तुम लोग ध्यान, यही तो बात है कि तुम लोग ध्यान नहीं देते हो। ये वाली रिएक्शन कौन सी? क्लेमेंशन रिडक्शन, क्लियरली हमने तुम्हें बता रखा है। तो इस वाले स्टेप को गलत करने का तो मतलब ही नहीं बनता। क्लेमेंशन रिडक्शन हमने बता रखा है कि भैया अगर तुम्हारे पास इस टाइप का कोई कंपाउंड है जिसमें कार्बोनिल कार्बन प्रेजेंट है, कार्बोनिल कार्बन क्या होता है? जहां पे C डबल बॉन्ड O, ये वाले कार्बन को हम लोग कार्बोनिल कार्बन को कहते हैं। अगर इसकी रिएक्शन तुम जिंक अमलगम और कॉन्क एसिड से कराओगे तो क्या होगा? यहाँ पे C डबल बॉन्ड O की जगह पे बस CH2 लगा दो। और अगर इसकी रिएक्शन हम लोग कराते बेटा किससे? NH2 हाइड्राजीन से इन द प्रेजेंस ऑफ बेस, तब भी ये क्या होता? प्रोडक्ट तब भी यही बनता। बट उस टाइम पे उस रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? वॉल्व किस्लर रिएक्शन बोलते हैं। बोलते कि नहीं बोलते बताओ? Yes, sir. ठीक है तो सही है, हाँ बिल्कुल सही है आकाश। नहीं बेटा आयोडोफॉर्म नहीं बने, क्योंकि आगे फर्दर देखो यार H नहीं दिया हुआ है ना यहाँ पे। अगर यहाँ पे H भी दिया होता तो फिर आगे फर्दर रिएक्शन आगे बढ़ती, बट क्योंकि यहाँ पे H नहीं दिया हुआ है तो सिर्फ यहाँ पे CH3I ही बनेगा। ठीक है आकाश? ऋत्विका का एक गलत हुआ है, बाकी सब सही है। चलो अगले क्वेश्चन लिखे बेटा। Yes, sir. अरे बोलो, मजा नहीं आ रहा है क्या तुम लोगों को? सर बहुत मजा आ रहा है। तो चलो अगला क्वेश्चन एक और करो। ठीक है, और इस क्वेश्चन को तुम होमवर्क में करोगे, देन इसके बाद क्या कहते हैं हम लोग स्टार्ट करेंगे कौन सा वो वाला कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वाला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है? Okay, sir. क्या कह रहा है? कह रहा 4 मिथाइल बेंजीन सल्फोनिक एसिड, 4 मिथाइल बेंजीन सल्फोनिक एसिड, ठीक है, कह रही reacts with sodium acetate to give। अब आपको बताना है क्या देगा ये। ठीक है, अब ये क्वेश्चन का होमवर्क है, ये क्वेश्चन होमवर्क में करके लाना। ठीक है चलो भाई। और एक चीज और सुन लो बेटा, क्या कहते हैं तुम लोग कार्बोनिल वाले को बहुत अच्छे से पढ़ो, सो दैट हम तुम्हारे कोऑर्डिनेटर से बोल देंगे तो वो तुम्हारा इसका टेस्ट रख देंगे। और इसके प्रीवियस क्वेश्चन वैसे तो हमने थोड़े बहुत कराए हैं, ठीक है, ये वाले हमने सिर्फ वही वाले कराए जो थोड़े अच्छे थे, इंटरेस्टेड थे, मतलब आने के चांसेस हैं या इस टाइप के आएंगे। बाकी आप लोगों का काम अब ये बनता है कि इस चैप्टर के प्रीवियस के जितने भी क्वेश्चन है वो तुम प्रैक्टिस करो। ठीक है क्यों भाई? Yes, sir. चलो तो बस आज की क्लास यहीं पे ओवर करते हैं। इस क्वेश्चन को नोट कर लेना, इसे करके लाना। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। ठीक है Thank you, sir. बाय बाय। चलो Hello, sir. मैम Kindly make me the host. ठीक है ओके मैम। Thank you, sir. चलो भाई।